प्रोविजंस आती हैं रिलेटिंग टू द डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड इंप्रूविंग कस्टमर रिलेशंस। इसमें बेसिकली क्या आता है कि कंप्लेंट्स को किस तरीके से डील करा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट्स या सजेशन बॉक्स हर अपनी ब्रांच के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, एंड आपने वहां एक नोटिस भी लगाना है कि इन केस आपकी कंप्लेंट रिजोल्व नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रांच मैनेजर को जाके भी मिल सकते हो। उसके बाद आपको अपने पास एक कंप्लेंट बुक या कंप्लेंट रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना है। कंप्लेंट जो बुक है वो परफोरेटेड कॉपीज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, एंड वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि अगर एक बंदा कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो उसकी क्या दी जाए, आपको उसकी एक्नोलेजमेंट प्रोवाइड कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल इसके आप क्या कर सकते हो, सपोज ये आपकी कंप्लेंट बुक है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये परफोरेटेड बेसिस के ऊपर ये डिजाइन कर सकते हो कि यहाँ पे सपोज उस बंदे को क्या दी जाएगी, एक्नोलेजमेंट दी जाएगी। यहाँ पे क्या करी जाएगी, बंदे से कंप्लेंट उसकी रजिस्टर करी जाएगी। ठीक है, कि बंदा यहाँ कंप्लेंट लिखेगा लाइक XYZ जो भी उसकी थी कि मेरे साथ ये गलत हुआ ये, एंड उसके आप क्या करोगे, उसकी रिसिप्ट काट के उसको दे दोगे कि भाई हाँ हमने तेरी क्या कर लिया, कंप्लेंट को क्या कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, उसके लिए जो हमारी IBA है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, ताकि कंप्लेंट बुक के जो फॉर्मेट है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, उन्होंने क्या करा, एक फॉर्मेट आपको प्रेस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, उस केस के अंदर वो आप फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कंप्लेंट मिलेगी आपको क्या करना है, उस कंप्लेंट की कॉपी कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिस को फॉरवर्ड कर देनी है। उसके ऊपर क्या करेगा, ब्रांच मैनेजर अपने रिमार्क्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड ये वही है, बैंक्स को जो कंप्लेंट बुक देनी है एज पर द फॉर्मेट देनी है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एक सेपरेट कंप्लेंट रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है, उससे क्या हो, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एंटरिंग ऑल द कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस रिसीव्ड बाय देम डायरेक्टली, दिस रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर देयर इज अ कंप्लेंट रिसीव्ड और नॉट इन द पास्ट। बेसिकली आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिससे जो भी कंप्लेंट रिसीव हुई है उसकी एंट्री उसके अंदर आप कर सको। इन केस आपको पहले कभी कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हो और आप बोलो कि मैं रजिस्टर मेंटेन नहीं करूंगा, वो चीज आपको अलाउड नहीं है, रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द ब्रांच शुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द कंसर्न्ड रीजनल मैनेजर ड्यूरिंग द periodical visit of the branch and his observation comments recorded in the relative visit report, and banks have computerized operations may adopt the foresight format generated electronically। इसको कंप्लेंट बुक और रजिस्टर को अगर शॉर्ट में करना चाहे आपको परफोरेटेड कॉपीज के अंदर मेंटेन करनी है ताकि बंदे को क्या दी जा सके, एक्नॉलेजमेंट दी जा सके। IBA ने एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट दिया ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। बैंक्स को उसी फॉर्मेट के अंदर कंप्लेंट बुक अपनी मेंटेन करनी है। ठीक है, जब आपके पास कंप्लेंट आएगी आपको उस कंप्लेंट की कॉपी क्या देनी, कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिस को देनी है, एंड ब्रांच मैनेजर को उसके ऊपर क्या करना है, अपने रिमार्क्स को प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर अपने पास मेंटेन करके रखना है ताकि जो भी कंप्लेंट्स उनके पास आई है उसकी एंट्री उसके अंदर करी जा सके। एंड ये रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा चाहे आपको कंप्लेंट रिसीव हुई हो या ना हुई हो। जो भी आपको कंप्लेंट्स मिली है वो जो भी कंसर्न रीजनल मैनेजर है जब भी वो ब्रांच के अंदर विजिट करेगा सारी की सारी कंप्लेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ऐसे बैंक से जो कंप्यूटराइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ऐसी जो बुक है, कंप्लेंट बुक है, उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, कस्टमर आपने क्या करना है, कंप्लेंट या सजेशन बॉक्स मेंटेन करने हैं, एंड आपने नोटिस भी लगाना है कि अगर किसी बंदे की जो ग्रीवेंस है वो अनरिड्रेस रह जाती है, मतलब सोल्व नहीं होती है, तो ब्रांच मैनेजर के पास भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन आती है दैट इज कंप्लेंट फॉर्म। बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट फॉर्म अपने पास मेंटेन करना है जिसके अंदर नोडल ऑफिसर का नाम होगा, एंड आपको उसको कंप्लेंट सबमिशन के फॉर्म के होम पेज के ऊपर ही मेंशन कर देना है कि आप कंप्लेंट तो सबमिट कर रहे हो बट ये कंप्लेंट किसके पास जाने वाली है, इस नोडल ऑफिसर के पास जाने वाली है। ठीक है, कंप्लेंट फॉर्म शुड आल्सो इंडिकेट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स इज द बैंक इटसेल्फ एंड द कंप्लेंट्स मे अप्रोच द बैंकिंग ombudsman ओनली इफ द कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व्ड एट द बैंकिंग लेवल। कि जो भी आप कंप्लेंट करोगे वो पहले किसके पास जाएगी, बैंक के पास जाएगी। इन केस बैंक उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो आप ombudsman को रिसीव कर सकते हो विद इन अ मंथ। कि विद इन अ मंथ क्या करेगा, बैंक ही आपकी जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस कर देगा। इन केस नहीं होता तब आप क्या जा सकते हो, ombudsman के पास जा सकते हो। सेम इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, अपने बोर्ड्स के ऊपर बतानी है, एंड बोर्ड्स जब भी आप जो हमने बोर्ड्स ऊपर पढ़े थे बैंक ब्रांचेस में लगाने उसके अंदर सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमने बतानी है, एंड उसके अंदर आपने जो बैंकिंग ombudsman होगा उसका नेम और एड्रेस भी बताना है। उसके साथ साथ आपको नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक जिसके पास कंप्लेंट जाने वाली है वो भी आपको प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट्स की बेसिकली जो कंप्लेंट्स होगी उनको किस तरीके से एनालाइज करा जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, सो कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज CPPAPS ने रिकमेंड करा बैंक्स को एक स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स और अपने बोर्ड्स को देनी है ताकि उन सारी कंप्लेंट्स को क्या करा जा सके, प्रॉपरली बेसिस के ऊपर एनालाइज करा जा सके। ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स बनाई थी एंड उसके ऊपर जो एनालिसिस करा, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करते वक्त वो भी चीजें आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है,
और एक ये सजेशन ये भी दी गई कि जो अवार्ड्स बैंकिंग ombudsman अवार्ड नहीं कर पाया, अनअवॉर्डेड रह गए या अनइम्प्लीमेंटेड रह गए, वो भी क्या करने हैं, आपको डिस्क्लोज करने हैं। ठीक है। Banks should also place a statement of complaints before their boards or customer service committee along with an analysis of the complaints received, कि आपने अपने बोर्ड और या कस्टमर सर्विस कमेटी को भी ये चीजें बतानी है। जब आप ये चीजें बता रहे हो तो आपने किन किन चीजों के ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक है, किन किन चीजों का एनालिसिस करना है, एंड हम ये पढ़ने वाले हैं क्यों एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों करना है, ताकि कस्टमर सर्विस एरिया जिनके अंदर कंप्लेंट ज्यादा आ रही है उसको आइडेंटिफाई करा जा सके एंड उसको ठीक करा जा सके। उसके साथ साथ सोर्स ऑफ कंप्लेंट को ढूंढा जा सके, सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज को ढूंढ के उनको कम करा जा सके, एंड इन केस अगर आपको कोई भी एक्शन देने की जरूरत है तो आप एक्शन ले सको, ताकि जो आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग ब्रीफ डिटेल्स अलोंग विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कि फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ आपको क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी है, आपको कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, कितनी आपने रिड्रेस करी, कितनी स्टार्टिंग में पेंडिंग थी, कितनी आपने एट द एंड पेंडिंग करी है। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज स्टार्टिंग पे 100 कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, करंट ईयर में आपको 120 और रिसीव हुई, 200 आपने रिजोल्व कर दी। ठीक है, 200 रिजोल्व कर दी, एट द एंड आपके पास कितनी रहेगी, 20 कंप्लेंट्स रहेगी। तो ये चीज इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। सिमिलरली आपने बैंकिंग ombudsman के केस में क्या करना है, कितनी अनइम्प्लीमेंटेड ओपन थी, कितनी ड्यूरिंग द ईयर हुई, कितनी ड्यूरिंग द ईयर इंप्लीमेंट कर दी गई, एंड कितनी एट द एंड ड्यूरिंग इंप्लीमेंट रहेगी। अगर आपको याद हो, ये सेम चीज हमने तब डिस्कस करी थी जब हम बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने कहा था कि आपको ये चीजें भी क्या करनी है, नोट्स टू अकाउंट्स अदर्स वाले के अंदर ये चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू प्लेस द डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स एंड इट्स एनालिसिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक, कि आपको ये इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी बतानी है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमारा कंप्लेंट वाला है इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कंप्लेंट बॉक्स अब रखना है, आपने नोटिस देना है कि अगर आपकी ग्रीवेंस एड्रेस नहीं होता तो आप ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हो। उसके साथ आपको कंप्लेंट बुक और रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करनी है, आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो कंप्लेंट बुक है वो मेंटेन करके रखनी है। इन केस आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आपको उस कंप्लेंट की कॉपी क्या करनी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर को दे देनी है। ब्रांच मैनेजर उसके ऊपर क्या देगा, अपने रिमार्क्स भी देगा। बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना है, ताकि सारी की सारी कंप्लेंट से ग्रीवेंसेस की डिटेल उसके अंदर डाली जा सके। ये रजिस्टर आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो भी रीजनल मैनेजर होगा, जिस दिन वो ब्रांच पे विजिट करेगा, वो इन रजिस्टर को क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा एंड इनके ऊपर क्या देगा, अपने कमेंट्स देगा। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, कंप्लेंट फॉर्म भी बनाना है जिसके थ्रू कस्टमर क्या कर सके, अपना अपनी जो कंप्लेंट्स है उसको सबमिट कर सके। उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपने नोडल ऑफिसर का नाम भी डिस्क्लोज करना है। एंड बैंक्स को ये भी बताना है कि जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिड्रेसल होगा वो बैंक होगा। इन केस 1 महीने के अंदर अंदर बैंक आपकी जो कंप्लेंट है उसको रिड्रेस नहीं कर पाता है, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग ombudsman को भी विजिट कर सकते हो। सिमिलर इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, आपको अपने बैंक के अंदर जो नोटिस बोर्ड है उसके अंदर भी डिस्प्ले करके दिखानी है। उसके ऊपर आपने जो भी आपका बैंकिंग ombudsman होगा उसका नेम और एड्रेस क्या करना है, प्रॉपर्ली इंडिकेट कर देना है। उसके साथ साथ जो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी उसका भी आपने एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स एंड नेम प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर दिखाना है, प्रोमिनेंटली बेसिस के ऊपर मेंशन करना है। उसके बाद जो भी आपके पास कंप्लेंट्स आएंगी उसका आपने एनालाइज करना है, जो एंड उस कंप्लेंट्स का आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है। उसके लिए जो हमारी कमेटी ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज थी, CPPAPS, उसने रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशन क्या थी कि आपको स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, एंड उसको क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ पब्लिश करना है। उसके साथ साथ आप क्या, उनको ये भी कहा गया कि आप फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ इन इम्प्लीमेंटेड अवार्ड्स ऑफ बैंकिंग ombudsman भी पब्लिश कर सकते हो। बैंक्स को सबमिट कंप्लेंट स्टेटमेंट बनानी है अबाउट द कंप्लेंट्स एंड रिड्रेसल, एंड उसके एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो क्या करनी है, अपनी बोर्ड या सर्विस कमेटी को प्रोवाइड करनी है। ये हम कंप्लेंट्स एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसे एरियाज को फाइंड करा जा सके जिनके अंदर कंप्लेंट्स है वो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आ रही हैं, या ऐसे एरिया जहां किन किन एरियाज में कंप्लेंट आ रही है उनको डिफाइन करा जा सके, कौन कौन से एरियाज के अंदर सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज है उनको देखा जा सके, एंड टाइमली बेसिस पे क्या करे जा सके, एप्रोप्रिएटिव एक्शंस लिए जा सके, ताकि ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स को यह भी एडवाइस करा गया कि उन्हें कौन सी चीजें क्या करनी है, फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ डिस्क्लोज करनी है। उनमें क्या आता है, कस्टमर कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, कस्टमर कंप्लेंट स्टार्टिंग में कितनी थी, ड्यूरिंग द कितनी हुई, कितने को रिड्रेस कर दिया, एंड एट द कितनी बची। सेम चीज बैंकिंग ombudsman के कितने अनइम्प्लीमेंटेड अवार्ड एट द बिगिनिंग थे, करंट ईयर में कितने अवार्ड पास किए गए, कितने अवार्ड
इंप्लीमेंट करेगा और कितने बार अनइम्प्लीमेंटेड हमारे पास बच गए, उन चीजों को हमने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। उसके साथ साथ बैंक्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू प्लेस द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स एंड एनालिसिस ऑन देयर वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिस्क्लोज करनी है फॉर द पब्लिक, ताकि वो ये देख सके। इसमें बेसिकली हम वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, कंपेरेबिलिटी। तो सपोज एक बैंक है एक्सिस, ठीक है, एक बैंक है एसबीआई, ठीक है, उसकी आई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स और एनालिसिस, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में हमने देखा कि इनके पास ना टोटल 1000 कंप्लेंट्स आई थी, जिसके अंदर से ना इन्होंने 500 रिजोल्व कर दी, 500 अभी भी पेंडिंग है। उधर हमने एसबीआई के पास देखा, हमने देखा इनके पास 10,000 कंप्लेंट्स आई थी, 10,000 कंप्लेंट्स में इन्होंने क्या करा है, अभी 6,000 कंप्लेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया, 4,000 कंप्लेंट बची हुई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने 50% कंप्लेंट रिजोल्व करी है, इन्होंने 60% करी है। तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बैंक है जो अपने कस्टमर की तरफ ज्यादा है। आप ये भी देख सकते हो कि कौन से बैंक के अंदर कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, क्योंकि एक रीजन तो ये हो सकता है उनके कस्टमर ज्यादा है, दूसरा हो सकता है कि एक्चुअली उनका सिस्टम ही वीक है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। तो इस चीज के लिए आपको क्या कहा गया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, पब्लिक डोमेन यानी कि वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देनी है, ठीक है।